क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम अपने आप पे पेट्रोल डालेंगे और अपने आप को जलाएंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए ये पूरी पाकिस्तान पूरी कौम की बेटी है। एक मिसाल बना दें तो जो है ना सजाई मौत दी जाए। पुलिस आती यहाँ छानबीन करती घरों को देखती तो वो उनको जिंदा मिल जाती। कराची में मासूम बच्चों पर होने वाले जुल्म, तशद्दुद, वहशत और बर्बरियत की अंदोहनाक दास्तान। इतना जोर से उनके सर पे भारी चीज लगाई है तो इसको मैं अपने हाथ से फांसी दूंगा। मासूम मरवा को भी इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। आखिर ये कब तक होगा? माओं के लख्त जिगर कब तक बर्बादियों का कफन पहनते रहेंगे? लाकानूनियत जो है अपने उरूज के ऊपर है। ये सब और बहुत कुछ जानिए। उनको कैफे किरदारे पहुंचाना चाहिए और वालिदैन को अपने बच्चों को संभालना चाहिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। देखें, करना हमको ये है कि किसी भी तरह हम अपने टारगेट की जानिब पहुंच जाएं। एक्चुअली होना भी ये चाहिए कि हम टारगेट अचीव करें। सर इंशाल्लाह हम अपने टू द पॉइंट पहुंच जाएंगे क्योंकि हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं और अल्लाह हमारे साथ है और यही हम सबका मोराल है। वेरी नाइस, गुड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 235। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 291। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 6 केसेस मंजरेआम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 2421। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आपके लिए हम पेश करते हैं नई केस फाइल। इसका मुकद्दर मुश्किलात, परेशानियों, दुखों और तकालीफ से हमकनार रहना ही है। कभी बिजली के मसाइल, कहीं पानी की बंदिशें, कहीं पानी की तबाहकारियां, कहीं लाकानूनियत के चर्चे और कहीं मुआशरे में अक्सर बसने वाले वहशी दरिंदा सिफत लोगों के तस्करे जो मासूम कम सिन कम उम्र बच्चों के साथ मौत का तमाशा रचाते हैं और गुम हो जाते हैं। आखिर ये सब कब तक होगा?
कब तक यहाँ आहो बुका फरियाद और इस्तिग़ासे जारी रहेंगे? बस बस बेटा बस कब तक माएं बहनें अपने जिगर गोशों के कातिलों को तलाश करती रहेंगी? दरिंदगी का ये खेल आखिर कब तक जारी रहेगा? मजबूर और बेबस मखलूक खुदा कब तक इस तरह इंसाफ मांगती रहेगी? खून का हिसाब दो। नाजरीन, यही हमारे आज के इस एपिसोड का इब्तिदाइया है। इतना जोर से उनके सर पे भारी चीज लगाइए, तो इसको मैं अपने हाथ से फांसी दूंगा। और हुक्काम बाला से यही इल्तिजा, गुजारिश, अपील और दरख्वास्त है कि खुदारा उन घरानों से पूछे तो सही कि जिनकी गोदें वीरान हो गईं। जो खानदान आज मौत और जिंदगी के दोराहे पर हैं, तमाम उम्र का रोना जिनका अब मुकद्दर बन गया। मेरा मोटा लग गया। सारी उम्र दो जगह सारे ना पुत्र दी जान निकलती देख सकी। जिनके कानों में आज भी दुनिया छोड़कर जाने वाले उन मासूमों की सदाएं आ रही होंगी कि हमें क्यों ताराज किया गया, और इसका जवाब कौन देगा? बस नाजरीन, ऐसी ही आहों और आंसुओं में डूबी ये दास्तान हम शुरू कर रहे हैं। 4 सितंबर 2020 PIB पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला ईस्ट कराची। FIR नंबर 350/20। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 364A के तहत ये इत्तलाई रिपोर्ट दर्ज की गई मुद्दई उमर सादिक वल्द शेर रहमान की मुद्दयत में। ये है उमर सादिक। हमारा बच्ची जो सुबह जो है ना कमीज उसका नहीं था, शलवार पहना हुआ था, वो जो है ना दुकान से चीज़ लेने के लिए गया था। फिर थोड़ा सा दूरी दुकान, वहाँ से जो है ना ये टर्न हुआ है। फिर इस पर किसका नज़र ऐसे बुरा तरह से पड़ गया जो हमारा बच्ची के साथ ऐसे तशद्दुद किया। आप लोगों ने देखा होगा वो तस्वीर भी। हाँ, तो अभी आपका किस पे शक है, क्या है, आपको कौन लगता है? और हमारा तो जो है ना 100% इस नवाज के ऊपर शक है कि इसके घर में जो है ना ये हमारा बच्ची के साथ तशद्दुद किया हुआ है। 5 साला मासूम बच्ची मरवा का वालिद जो हैरान और परेशान है कि ये सब क्या हुआ, जो गुजरी 14 अगस्त 2020 को पाकिस्तान का ये परचम हाथ में लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अपनी मासूम जबान से लगाती घूम रही थी। और फिर आ गई 4 सितंबर 2020 की सुबह। ये अपनी मां से चीज लाने के लिए पैसे लेकर दुकान की जानिब रवाना हो गई, जो तकरीबन मामूल ही था। और इस बार 1 घंटा गुजर जाने के बाद जब वो न लौटी तो घर वालों की उलझनें बढ़ना शुरू हो गईं, जो एक फितरी अमल था। नाजरीन, काफी वक्त बीत जाने के बाद जब 5 साला मरवा कहीं न मिली, तलाश और जस्तजू मांद पड़ती चली गई। अहले खाना की नाकामी अंदेशों और वसवसों को जन्म देने लगी, तो ये अपने मुतल्लिका PIB पुलिस स्टेशन कराची में जा पहुंचे। वक्त गुजरता चला गया। नाजरीन, याद रहे कि इत्तलाई रिपोर्ट के पूरे 48 घंटे के बाद आखिरकार परेशान हाल खानदान वालों के पास ये खबर पहुंची कि 5 साला मरवा
اب جیتی نہیں رہی بلکہ اس کی لاش علاقے کے کچرا کنڈی میں موجود ہے۔ ناظرین، رات کے اس پہر تاریکی اور سناٹے میں یہاں موجود لوگوں نے جو منظر دیکھا خدا ایسے مناظر سے کبھی کسی کو آشنا نہ کرے۔ ناظرین، آپ خود اندازہ تو کیجئے کہ ایسے موڑ پر اہل خانہ کا احوال کیا ہوگا۔ یہاں سب کچھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہاں پڑی ہوئی ایک ننھی سی تشدد زدہ لاش اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان بیان کر رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کا کون سا چلن ہے۔ معصوم بچی مروہ کے بے ایمانہ قتل کی یہ خبر کراچی کے میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر گئی۔ ہم بھی حالات و واقعات کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے حسن اسکوائر سے ملحق یونیورسٹی روڈ کے ساتھ ہی موجود عیسیٰ نگری کے محلے پیر بخاری کالونی مکان A43 کی جانب آپ پہنچے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ اس وقت میں کراچی میں موجود ہوں اور کراچی کا یہ علاقہ ہے عیسیٰ نگری۔ عیسیٰ نگری وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر آج ایک قیامت خیز واقعے کی کوریج کے لیے، اس واقعے کی رپورٹنگ کے لیے میں آیا ہوں، اور کس قدر حیران کن بات ہے، کس قدر دکھوں اور تکالیف کی بات ہے، کس قدر پریشانیوں کی بات ہے کہ ایک 5 سالہ بچی مروہ، 5 سالہ معصوم بچی مروہ، اس بچی کا یہ پیچھے پورٹریٹ لگا ہوا ہے۔ یہ بچی تشدد کے بعد موت کے گھاٹ اتار دی گئی، اور موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس بچی کی لاش جلا دی گئی۔ جلانے کے بعد اس بچی کو کوڑے دان میں پھینک دیا گیا۔ کیا قیامت ہے! میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت صغریٰ تو یہ ان پر ہے کہ جو اس کے والدین ہیں، جس گھر کی یہ بچی ہے، قیامت تو ان پر گزر گئی۔ کس نے اسے موت کے گھاٹ اتارا؟ کون ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کی یہ داستان لکھی؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہاں موجود ہیں اس بچی کے والد، اس بچی کا والد، اس بچی کا دادا، غریب لوگ ہیں، مجبور، بے بس و لاچار لوگ ہیں۔ ناظرین، جو رکشہ ڈرائیور ہیں اور روز رکشہ چلانے کے بعد جن کی زندگی کی گاڑی چلتی تھی، یعنی رکشہ چلانے کے بعد جو آمدنی آتی ہے، اس آمدنی سے یہ اپنے گھر کے کاروبار زندگی چلاتے رہے۔ میں اس وقت پوری دنیا میں جو ٹیلی ویژن پر لوگ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ لنڈن میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، چاہے وہ سعودی عرب میں ہوں، چاہے عرب ممالک میں ہوں، چاہے یورپین کنٹریز میں ہوں، میں اپنے تمام دوستوں سے، اپنے تمام ناظرین سے، اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان کی مالی مدد کرنا چاہیں تو ان سے ضرور رابطہ قائم کیجیے۔ میں آپ تمام دوستوں کو ان کے ٹیلی فون نمبر سے بھی آگاہ کر دوں گا، ڈائریکٹ ان سے رابطہ قائم کیجیے، اور یاد رکھیے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے
کہ مخلوق خدا کی دلجوئی کی جائے، اور اسی دلجوئی کی خاطر کرمنلز موسٹ وانٹڈ کی یہ ٹیم یہاں موجود ہے۔ ہم آپ سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار 5 سالہ مقتولہ مروہ کو اپنی رحمتوں میں جگہ فرمائے، وہ ظالم و جابر جو لوگ ہیں انہیں جلد از جلد منظر عام پر لائے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی وہ منظر عام پر آئے ہم ایک بار پھر آپ سب معزز خواتین و حضرات کے سامنے لائیں گے اس کو۔ میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں اہل خانہ سے۔ ناظرین، سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، ان معصوم بے بس مجبور اہل خانہ سے میں بات کیا کروں۔ آپ یقین کیجئے میں بہت دیر سے سوالات یکجا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں وہ کون سے سوال کروں کہ جس سے ان کے دکھ، ان کی تکلیف، ان کی اذیت کو چین و قرار آ جائے۔ آئیے آپ میرے ساتھ رہیے۔ 4 تاریخ تھا، جمعے کا دن تھا، صبح 7 بجے کا ٹائم تھا۔ یہ نیند سے اٹھ گئی تھی اور بسکٹ لینے کے لیے دکان پہ جا رہی تھی، ٹھیک ہے، اور روز جاتی تھی؟ روز نہیں جاتی تھی، اس ٹائم جو ہے نا ذرا جلدی اٹھ گیا تھا تو دکان پہ گئی۔ دکان قریب ہے، دور نہیں ہے، تو دکان سے واپس نہیں آئی۔ بسکٹ دکان والے نے دیا اور بچی ہمارا گھر پہ واپس نہیں آیا۔ پولیس نے رابطہ کب کیا آپ سے؟ پھر جو ہے پولیس نے جو ہے پھر شام کو ہم کو بلایا کہ آپ تھانے آ جاؤ۔ پھر شام کو ہم تھانے گئے، پھر اس نے بولا تمہارا کچا پائر کٹا ہوا تھا، ابھی آپ کا پائر جو ہے پکا کریں گے اور آپ کا علاقے میں آئیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کہاں رہتے تھے، دکان کہاں ہوتی تھی اور کون سا علاقہ ہے آپ کا۔ تفتیش شروع ہو گئی، تیاری شروع ہو گئی ہے نا، انویسٹیگیشن چل رہی ہے، لیکن ابھی تک بچی کا پتہ نہیں چلا۔ نہیں، بچی کا پتہ نہیں چلا۔ بتاؤ پھر بچی کی لاش کب ملی؟ یہ بچی کا لاش تقریباً اتوار کو جو رات تھا، میرا خیال 2 دن اور 2 رات گزر گئے تھے، دوسرا رات کو ہم اسی ٹائم پھر جو ہے آدمی نے بتایا، ہمارا رشتہ دار ہے، کہ آپ کا بچی کا لاش جو ہے وہ مل پلانٹ کچرا کنڈی میں پڑا ہوا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت پاکستان سے؟ آپ یہ بتائیے، چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان سے کیا کہیں گے آپ؟ ہم چیف جسٹس وزیر اعظم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو انصاف ملے، اور بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس ہم کو انصاف ملے۔ اگر ہم کو انصاف نہیں ملا تو ہم وزیر اعظم صاحب کے گھر کے سامنے اپنے آپ پہ پیٹرول ڈالیں گے اور اپنے آپ کو جلائیں گے، یہی ہم کر سکتے ہیں بس۔ ملے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھنا عمر، یہ جو اس کائنات کا مالک ہے نا، وہ اس زمین پر ہونے والا ایک ایک تماشا دیکھ رہا ہے، اور وہ مظلوموں کے ساتھ ہے، مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے وہ۔ جناح ہاسپٹل جو کراچی جناح ہاسپٹل جو ہے، وہاں پر ہم صبح فجر 5:30 بجے تک اس کا انتظار کرتے رہے کہ آئیں گے، میڈیکل رپورٹ لیں گے، یہ وہ سارا وہ پروسیس جو چل رہا تھا اس کا۔ پر اس کے لیے بیچ میں ہمیں مطلب یہ بھی بولا کہ بھائی اس کے لیے جو سامان وغیرہ چاہیے۔ یعنی ناظرین دیکھیے، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے معصوم بچی کی لاش لے کر 2 بجے سے 5 بجے تک جناح ہاسپٹل کراچی میں اس ڈاکٹر کا انتظار کرتے رہے کہ جس نے اس کو پوسٹ مارٹم کرنا تھا کے لیے جو دیے، اور پھر اس کے لیے جو کیمیکل وغیرہ جو چاہیے تھے، پتہ نہیں کس طرح جو اسٹک وغیرہ تھے وہ تو میں ایک لے کر آیا تھا، باقی جو نہیں مل رہا تھا ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا تھا، سول اسپتال تک ادھر ادھر ہم مطلب بھاگتا پھر رہے تھے۔ صبح مطلب 6 مطلب ایسا ٹائم ہو گیا، پھر بیچ میں ہمیں کال ہے کہ ہاں یار ادھر ہاسپٹل میں کچھ ملا ہے، آپ آ جائے۔ جب ہم واپس آئے یہاں پر پوسٹ مارٹم کے وہ سارے سسٹم جو ہمارے حوالے کیا، پھر اس نے ایک نے مطالبہ کیا کہ بھائی یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، یہ پرائیویٹ جو ہے وہ لے کر آتے، وہ پیسے دے دیتے، تو وہ کیمیکل کے 500 روپے بھی۔ یہ جو میری بات سنیں، غور سے سنیے میری بات، یہ آپ سے کس نے بولا؟ ہاسپٹل جناح ہاسپٹل کراچی میں، جناح ہاسپٹل کراچی میں ایم ایل او، جہاں سے ایم ایل او جو تھی وہ ڈاکٹر زکیہ جو نکلی، جو دوسرا لڑکا تھا اس کے ساتھ میں ایک ساتھ، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اس کا پکچر میرے پاس ہے، پکچر میں نے لیے، تو اس نے ہم سے 500 روپے لیے کہ بھائی یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں، یہ پرائیویٹ ہے، یہ آپ نے خود لانا ہے، تو ہم خود اپنے پیسوں سے مطلب وہ لائے، ہم سے اس کے 500۔ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ آپ کے انڈر میں ہے تو آپ کو تحقیق کرنی چاہیے، آپ کے سرزمین پر یہ ہو رہا ہے، آپ کی موجودگی میں یہ ہو رہا ہے، تو غریب آدمی اس دور میں کہاں جائے، کس سے فریاد، کس سے التجا، کس سے اپیل، کس سے درخواست کرے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایئر وائی کی بیٹی ہے، یہ پورے پاکستان کی بیٹی ہے، یہ صرف عمر سعدے کی بیٹی نہیں ہے، اور انشاءاللہ پورے اہل محلہ
इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान इनके साथ खड़ा है और जब तक इसको सरेआम फांसी नहीं देंगे हम पीछे हटने वाले नहीं है। मुझे तो फिर उसके बाद मसला ये ना कि जब आपने कत्ल किया तो बस छोड़ दें, उसके बाद आपने एक बड़े पत्थर से आपने उनके सर पे आपने वो करके आप उसकी पूरी आंख के बाहर निकल आई। मैं अंदर से बिल्कुल टूटा हूँ। मैं पिछले इन लोगों के साथ 118 घंटे से मैं हूँ। आप यकीन करें मुझे समझ नहीं आती क्योंकि मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। यार आपने इतना जुल्म किया कि उनकी आंखें बाहर आ गई। बच्ची जो है जब वो अपनी वो आंख जो अपनी माँ की तरफ देख रहे कि काश मेरी माँ या कोई चाहने या कोई बचाने वाला इस वक्त वो आ जाए। मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जो बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, इसे कत्ल किया है और बेदर्दी से इसके जो कातिल हैं इसको गिरफ्तार करके चंद दिनों में आप एक मिसाल बना दें, पूरी दुनिया में मिसाल बना दें इमरान खान साहब कि अगर कोई आइंदा ऐसा कोई मुजरिम ये सलूक करेगा वो अब मज़ीद ज़िंदा रहने का हकदार नहीं होगा। ऐसा कानून हो कि 24 घंटे में इसको सजाए मौत और सरेआम फांसी इसको दिया जाए। कातिल को सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि मरवा को इंसाफ मिल सके। मेरी अपील है, अब लोग इस दिन से आप लोग अपने आप को बचाओ। अगर इसमें ये अगर मेरा भाई भी है तो मैं कसम खाता हूँ, अगर ये मेरा सगा भाई खड़ा हुआ है, अगर ये काम ऐसा करे ना तो इसको मैं अपने हाथ से फांसी दूंगा, क्योंकि ये इंसानियत का खूनखार है। जिस टाइम हमने पुलिस वालों को ये इत्तला दी थी कि हमारे बच्चे खोए हुए हैं और हमने FIR भी कटवाई, कच्चा FIR कटवाया, उन लोगों ने पुलिस की तरफ से कोई रद्द अमल हमें नज़र नहीं आया। अगर पुलिस आते हैं उसी टाइम तो ये 10-15 मिनट की कहानी हुई है। 10-15 मिनट में ये बच्ची गायब हुई है। मतलब ये इसी इलाके में थी। अगर पुलिस आती यहाँ छानबीन करती, घरों को देखती तो वो उनको जिंदा मिल जाती। ये इलाका ये सामने सारे खड़े हुए, हम शाकिर साहब से जो इस इलाके का SHO साहब हैं, हम उनसे मुतमईन नहीं है, उसके कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अगर वो टाइम पे आते तो आज मारवा की तशद्दुद ज़दा लाश हमें ना मिलती। मैं इस इलाके का MP हूँ। जो तकलीफ़ इस फैमिली ने झेली है, जो अजियत और कर्ब इस फैमिली ने झेला है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे कि इन्हें सब्र आ सके। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस मासूम कली के साथ इंसाफ करेगा और उन मुजरिमों को वो इबरत का निशान बनाएगा। जिस तरह ज़ैनब केस में ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा केस था कि उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिला, तो इस मासूम मरवा को भी इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। नाजरीन, जिस घराने में गोद की हंसती खेलती मासूम सी बच्ची वहशत और बर्बरियत का शिकार हो जाए, उस घर का अहवाल और क्या होगा। خپل مجرم میلاو شي وادي ریدو از خپل قاتل غواړم کو نه زه خپل ځان ته ور ورته کام زه بزان سوزم دا زما بیان دی وادي ریدو بس इनका कहना यह है कि मुझे हर सूरत में मेरा कातिल चाहिए और मुझे मुजरिम चाहिए और मैं इंसाफ की तलबगार हूँ। अगर मुझे मुलजिम नहीं मिला तो मैं अपने आप को आग लगा लूँ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कराची में 5 साला मासूम बच्ची मरवा को जब अगवा के बाद जबर तशद्दुद जुल्म इस्तबदाद के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। नाजरीन, वो तशद्दुद के जिस पर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। मासूम बच्ची के कातिल या कातिलों का अब तक कोई सुराग न मिल पाया। ऐसे ही मजलूम खानदानों के शाना बशाना कदम बकदम साथ रहना हमारे फराइज मनसबी का अहम तरीन हिस्सा है। और अहम तरीन एक बात और हम आपके गोश गुजार करते चलें कि एक गरीब रक्षा ड्राइवर जिसका रक्षा इनके घर की रोटी रोजी चला रहा था, कई दिनों से वो भी बंद पड़ा है। समझ में नहीं आता कि ये अपनी औलाद का गम मनाए, कातिलों को ढूंढे, दर दर इंसाफ की भीख मांगता फिरे या क्या करे। हम टेलीविजन देखने वाले दुनिया के तमाम नाजरीन से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप साहिब हैसियत हैं तो इस घराने की जरूर मदद कीजिए ताकि इस खानदान की दिलजोई के साथ साथ इनके जख्मों पर मरहम रखा जा सके। नहीं मालूम ये बेचारे मुसीबतों के मारे कब तक उजड़ी हुई इन राहों पर गामजन रहेंगे जो अब
दुखों और अजियतों के मुसाफिर हैं। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले एहसास भरे अफराद इनके गमों में शिरकत की खातिर आते दिखाई दिए। लाकानूनियत जो है अपने उरूज के ऊपर है और ये आज से नहीं है, गुज़िश्ता कई सालों से हो रही है और पुलिस जो है वो अपना काम करने पर बिल्कुल जो है वो तैयार भी नहीं है और ना ही कर पाती है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो इस तरह के अनासर और इस तरह के लोग जो ये काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का जुर्म कर रहे हैं, वो परवान चढ़ते हैं और वो आगे भी ये क्राइम करने पर जो है वो आमादा रहते हैं। नाजरीन, हम बेचैनी और बेकरारी से उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं कि डीएनए रिपोर्ट्स इस बात की निशानदही कर दें कि मासूम बच्ची के वहशी दरिंदा सिफत कातिल कौन है। 5 साला मासूम नन्ही मुन्नी फूल जैसी बेटी मरवा बिनते उमर सादिक, जिसे किसी जालिम वहशी दरिंदे ने हैबतनाक मौत से हमकनार कर दिया। नाजरीन, ये है इस बेचारी की आखिरी आरामगाह। एक मां के दिल का चैन और सुकून, सब्र करार जो खाक का पेवंद बन गया। परवरदिगार दुनिया की हर बेटी को ऐसे जुल्म तशद्दुद से हमेशा महफूज रखना कि ये गम शायद इस घराने के ज़हन और कल्ब से कभी ओझल न हो पाएगा। अगर मासूम मरवा की आवाज कोई सुन पाए तो शायद वो पुकार पुकार कर यही फरियाद कर रही होगी कि क्या मासूम बच्चों के साथ। नाजरीन, अभी हम इस तस्करे से फारिग भी नहीं हुए थे कि आने वाली एक नई टेलीफोन कॉल ने हमें कराची ही में मौजूद सोहराब गोट के अक़ब में एक नई होने वाली दास्तान से आशना कर दिया कि एक और 3 साला बच्ची अगवा कर ली गई। और जब यहां पहुंचने के बाद हम तमाम हालात और वाकयात से रूशनास हुए तो खुदाए बुजुर्ग बरतर का शुक्र अदा करते रहे कि 12 घंटों तक अगवाकारों की तहवील में रहने वाली मासूम सी बच्ची मंजर पर उभर आई। ये सब कैसे हुआ, शुरू करते हैं ये दास्तान। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अभी हम मरवा का केस जो आपको दिखा रहे थे, हम उसी की तहक़ीक़ और तफ्तीश में लगे थे कि अचानक हमारे पास जो ख़बर आई, हमारे पास जो एक परेशान कुन ख़बर पहुंची है, हम खुद हैरान और परेशान हो गए कि देखिए, हर औलाद वाले को ये तकलीफ़ होगी ये ख़बर सुनकर कि सोहराब कोट के इलाके गुल हाउसेस से एक 3 साला मासूम बच्ची अगवा कर ली गई। उस बच्ची का अहवाल सुनने के बाद आप जितने भी औलाद वाले हैं वो सब जान सकते हैं कि हर एक के दिल पर क्या गुजरी होगी। मैं उस पूरे वक़्वे को वहाँ तक छोड़ के यहाँ पहुँचा अपनी पूरी टीम के साथ। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मेरी सबसे पहले मुलाकात करीम ख़ान से हुई, यानी जो उस 3 साला मासूम बच्ची के वालिद हैं। करीम ख़ान, क्या हाल है, आप बताइए। मेरा नाम करीम ख़ान है और मैं गुल होम्स स्कीम नंबर 33 में रहता हूँ और मेरे बेटी का नाम सायरा ख़ान है। तो उम्र 3 3.5 साल है मेरी बेटी की उम्र। ठीक है। तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे के बीच में मेरी बेटी अगवा हो गई। तो जब मुझे पता चला मेरी भतीजी भागती हुई है कि सायरा को कोई गाड़ी में ले गया, तो मैं अचानक से मेरे पैरों तले ज़मीन हिल गई कि आजकल ये वाक़या जो हो रहे हैं ना कि बच्चे के साथ ज़्यादती और अगवा के केस, तो अभी 4 दिन पहले जो हुआ ईसा नगरी में, जी ये ईसा नगरी में, ये सब्ज़ी मंडी में, बस यही ख्यालात आ रहे थे कि बस मतलब हर बाप यही कहता है कि मेरी बेटी अगवा हो गई तो बस अब यही सिलसिला रहेगा। तो बस और कुछ नहीं था, बस आंखों से आंसू ही निकल रहे थे। जिसका भी फ़ोन आ रहा था बात के अलावा बस खाली उसको मेरा रोना सुनाई दे रहा था। बस फिर जो है ना मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन मिला नहीं, क्योंकि अगर गुम होती तो फिर इधर मिल जाती। लेकिन मेरे भतीजों ने कहा कि इसको कोई गाड़ी वाला ले गया, तो फिर मुझे यकीन हो गया कि इसको अगवा कर लिया गया है, क्योंकि आजकल ये सिलसिला चल भी रहा है। फिर हम लोग थाने गए, FIR दर्ज करवाई, तो फिर इलाके में हमारे पास DSP और SHO दोनों इधर आए तहकीकात के लिए। तो फिर जो है ना सोशल मीडिया में ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, तो बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से उन्होंने मेरे ख्याल में मेरी बेटी को वापस छोड़ दिया, डर की वजह से। मैंने 15 पे कॉल की, 15 की गाड़ी आई, उसके बाद फिर मैं पुलिस स्टेशन गया,
FIR दर्ज पुलिस कराने ने फौरन एक्शन किया? पुलिस ने फ़ौरन एक्शन किया, पूरे इलाके में नाकाबंदी हुई और रेंजर्स ख़ास तौर पर मीडिया वालों ने इसको इतना इशू किया, इतना वायरल किया कि ये जिसने भी अगवा की थी उन लोगों का जो है ना रास्ता सारा बंद हो गया और वो लोग डर गए। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने इस बच्ची को जो है ना ला के 5:30-6 बजे के दरमियान में हमारे यहाँ पीछे कब्रिस्तान है वहाँ पे छोड़ के गए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अली भाई आए और अली भाई अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे। थैंक यू सर। नाजरीन, एक बात मैं कानून बनाने वाले इदारों से कहना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं ये बात ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ और ख़ास तौर से बाजवा साहब से मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए, नए नए क़वानीन तैयार हो रहे हैं, नए नए क़वानीन बन रहे हैं। खुदा के लिए उन मासूम बच्चों के उन अगवाकारों को कि जो फौरी तौर पर शिनाख्त हो जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं, जो DNA जब मैच हो गया तो उसके बाद कोई ऐसा सिरा बाकी नहीं रहता कि किसी तफ्तीश तहकीक की ज़रूरत हो। DNA मैच होने के बाद इन जराइम पेशा अनासिर को बाज़ारों में, शहरों में, गाँवों में, देहातों में, उन जगहों पर फांसी का ऐलान करना चाहिए, फांसी देनी चाहिए कि जहाँ पर इन मनाज़र को देखकर कोई दूसरा शख्स ऐसी हरकत करने की कोशिश न कर पाए। मैं इनके बुज़ुर्गों की जानिब जाता हूँ कि देखिए यहाँ मौजूद इनके बुज़ुर्ग क्या कहते हैं। मैं बच्ची का दादा हूँ, लेकिन मेरा काम ये है कि आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो जाएगा। मसला ये है कि आज मेरा मीडिया वाला, पुलिस वाला, रेंजर वाला मेरे साथ बहुत जल्दी मेरे बच्ची मिल गई, वापस लाया। जराइम तो सर इस तरह हैं कि यहाँ पे कुछ इलाकों के वाइज की वजह से भी हो जाते हैं और दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा संभालना चाहिए, क्योंकि आजकल के हालात ऐसे ख़राब हैं कि लोग किसी का भी कोई पता नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची रिकवर हो गई और हमें हुकूमत से हमारी अपील है कि उनको देखना चाहिए कि इस अनासिर के पीछे क्या वजूहात है और उनके पीछे कौन लोग हैं। नाजरीन, इस पूरे वक़्वे को आप तक पहुंचाने का मकसद ये रहा कि हमारी माओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों को ये जरूर चाहिए कि मासूम बच्चों की निगरानी में कोई कोताही न बरतें और अहले महल्ला की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई नया शख्स या कोई नई गाड़ी महल्ले में दाखिल हो तो उससे ये मालूमात जरूर लेनी चाहिए कि वो कहां, किसके पास आए हैं, ताकि मुमकिनात खतरात से महफूज रहा जा सके। अल्लाह ताला ने करम किया, अगर इसी तरीके से इदारे एक्टिव रहें, इसी तरीके से फौरी तौर पे इदारे एक्टिव हो जाएं, हरकत में आ जाएं, तो शायद क्राइम को बड़ा कंट्रोल हो सकता है। मरवा का वाक़या हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या है। एक बेचारी गरीब रक्शे वाले की एक बच्ची थी, उसके साथ जिस अंदाज से उसको ज़्यादती की गई, फिर उसको कत्ल किया गया। मैं कहता हूँ अब एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हम फिर बिल लेकर आ रहे हैं असम्बली में कि सरेआम फांसी देनी चाहिए। जितने आपके हल्के के लोग हैं, आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? एक तो मैं कहता हूँ कि हालात ख़राब हैं, बच्चों को थोड़ा सा नज़र में रखें, बच्चों को ख्याल करें। बड़ों का काम है, दुकानदारों का, सबका, कि इस वक्त ये माफिया क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है। हमें अपने बच्चों की खुद भी हिफाजत करनी पड़ेगी और बच्चों को अवेयरनेस, बच्चों को समझाना भी पड़ेगा कि इस किस्म के कोई गलत लोग ये तो उठा के ले गए ना मासूम सी बच्ची को। मैं समझता हूँ हम सबको बहैसियत कौम भी इस माफिया से निजात दिलाने के लिए एक तो इनको कैफर किरदार पहुँचाना चाहिए और वालिदैन को अपने बच्चों को संभालना चाहिए, समझाना चाहिए। हमने डिसाइड कर लिया, बिल्कुल तो सारी चीज़ें फाइनल हो गई, अब बेहतर होगी सब, ठीक है, ओके। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। इसके बाद हम क्या बात करें नाज़रीन कि जिस मुआशरे में मासूम बच्चों का टारगेट जराइम पेशा अनासर हों, वहशी दरिंदे हों, मौत के सौदागर हों, उस मुआशरे के दरमियान इंसानियत की गुफ्तगू नहीं मालूम कहाँ खो जाती है। एक बात आप तमाम नाजरीन से ज़रूर करनी है, यानी अपनी सारी माओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, क़राबतदारों, अज़ीज़दारों, रिश्तेदारों, अहले महल्ला से कि अपने अपने फूलों की, अपने अपने बच्चों की हिफाजत हमें और आपको अब ज़्यादा करनी है, क्योंकि हम और आप अब जिस मंजिल के मुसाफिर हैं, नहीं मालूम उस मंजिल का राह पर कौन है। बहरहाल
आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।